हेलो दोस्तों, हिस्ट्री विद आनंद सर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। यदि आप 7वीं से 10वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में बैठ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। फर्स्ट पेपर के इतिहास खंड पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला जो पत्र है सामान्य अध्ययन का पत्र है, जिसमें इतिहास से कुल 15 प्रश्न जो है सो पूछे जाएंगे और ये 3 भागों में बटा हुआ है। प्राचीन भारत के इतिहास से 5 प्रश्न, मध्यकालीन भारत के इतिहास से 5 प्रश्न और आधुनिक भारत के इतिहास से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन सिलेबस में, जेपीएससी के इस सिलेबस में ये नहीं कहा गया है कि, या फिर ये नहीं बताया गया है कि प्राचीन भारत में क्या क्या चीज पढ़ना है, मध्यकालीन में भारत में क्या क्या चीज पढ़ना है और आधुनिक भारत में क्या क्या चीज पढ़ना है। एक चीज यहाँ पर हम लोगों को समझ लेना है कि इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य जो हमारा है वो ये है कि इतिहास जिसका सिलेबस काफी बड़ा है उसको कैसे स्मार्ट तरीके से जो है सो पढ़ा जाए, किन किन चीजों को देखा जाए जो परीक्षा की दृष्टि से जो है सो महत्वपूर्ण साबित हो। तो एक चीज ध्यान रखेंगे आप कि इतिहास से भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इतिहास से पूछे जाने वाले प्रश्न भी कहीं ना कहीं जो है वो करंट से जो है सो जुड़ा हुआ होता है। हाल फिलहाल के दिनों में, विगत वर्षों में इतिहास का कोई भाग अगर चर्चा में रहा है, कोई घटना यदि चर्चा में रहा है तो उसके प्रश्न के रूप में पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहती है। तो हम लोग उसी पर जो है सो चर्चा करेंगे ताकि इतिहास के बड़े सिलेबस में से कुछ महत्वपूर्ण चीजों को जो है सो आप छांट सकें, जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना इस बार रहेगी। सबसे पहले हम लोग आधुनिक भारत पर बात करेंगे। आधुनिक भारत में कौन कौन सा चीज विगत 5 वर्षों में किसी न किसी रूप में जो है सो चर्चित रहा, उस पर हम लोग जो है सो बात करेंगे। तो अगर हम लोग मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत देखें तो हम लोग पाते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स हाल के दिनों में जो है सो चर्चा में थे। क्यों? इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप पर जब महाभियोग चल रहा था तो उस दौरान वॉरेन हेस्टिंग्स की जो है सो चर्चा आई थी। समाचार पत्रों में भी वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में जो है सो जिक्र किया गया था। तो वॉरेन हेस्टिंग्स और उसके कार्य हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आपको वॉरेन हेस्टिंग्स को प्रॉपर वे में जो है सो देखना है। इसी प्रकार से लॉर्ड कॉर्नवालिस को बढ़िया से देखना है, फिर लॉर्ड कर्जन को जो है सो बढ़िया से देखना है। मतलब तीन जो वायसराय हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस और फिर लॉर्ड कर्जन, इन तीनों से जो है सो प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी। इसके अतिरिक्त हम लोग पाते हैं क्या कि 1916 से लेकर 1921 का जो फेज है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग पाते हैं कि 1916 से लेकर 1921 तक के बीच की जो भी इतिहास की घटनाएं थी उसका शताब्दी वर्ष या तो हम लोग मना रहे हैं या नहीं तो मना चुके हैं। तो 1916 से 21 के बीच की घटनाएं आपको मुख्य रूप से जो है सो देखनी है। जैसे कि लखनऊ समझौता के संबंध में आप देख लीजिए, चंपारण सत्याग्रह के बारे में आप देख लीजिए, खेड़ा आंदोलन हो, अहमदाबाद आंदोलन हो, रॉलेट एक्ट हो, ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड हो, खिलाफत आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन हो, चौरा चौरी की जो घटना घटी थी वो हो, ठीक है। तो इन सब पर आपको विशेष तौर पर जो है सो काम कर लेना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से जो है सो पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि 1921 में एक बड़ा व्यापक विद्रोह हुआ था जिसको हम लोग मोपला विद्रोह के नाम से जानते हैं। 2021 में इसका शताब्दी वर्ष जो है सो हम लोग देखते हैं कि है, तो मोपला विद्रोह के बारे में आपको जानकारी ले लेना है। इसी प्रकार से तमाड़ विद्रोह के बारे में, हो विद्रोह के बारे में, कंथुस विद्रोह के बारे में, हाथीखेड़ा विद्रोह के बारे में आपको जो है सो जानकारी रख लेना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना हो सकती है, ठीक है। इसी प्रकार से 1919 का जो अधिनियम था, अधिनियम में जो भी प्रावधान थे उसको भी आपको देख लेना है। फिर हम लोग पाते हैं कि सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर हाल के दिनों में चर्चा में आए, तो इन दोनों को जो है सो बढ़िया से देख लेना है। इन दोनों से भी प्रश्न हो सकता है, ठीक है। तो
मुख्य रूप से 1916 से आप 21 के बीच की आधुनिक भारत की घटनाओं को जरा बारीकी से देख लेंगे। पढ़ना तो सब है आपको, लेकिन इस एरिया को ज्यादा बेहतर तरीके से जो है सो आपको देख लेना है ना। जैसा कि हम लोग देखते हैं, जनरली ये देखते आए हैं कि इतिहास की वैसी घटनाएं, है ना, जो अपना 50 वर्ष पूरा कर रही हो, या फिर 100 वर्ष पूरा कर रही हो, या फिर 500 वर्ष पूरा कर रही हो, तो वो परीक्षा में किसी न किसी रूप में पूछा जाता है ना। तो इस तकनीक को ध्यान में रख करके आपको काम करना है, ठीक है। अब अगर हम लोग मध्यकालीन भारत की बात करें, तो मध्यकालीन भारत के अंतर्गत क्या क्या चीज हम लोगों को देख लेना है। तो सबसे पहले तो भक्ति और सूफी आंदोलन हम लोगों को जो है सो बढ़िया से देख लेना है। बहुत सारे भक्ति संतों को आप ध्यान में रखेंगे और सूफी संतों को भी जो है सो आप ध्यान में रखेंगे, है ना। इसके अतिरिक्त शेरशाह चर्चित रहा हाल के दिनों में, शिवाजी की चर्चा रही हाल के दिनों में। फिर हम लोग देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य, और खास करके विजयनगर साम्राज्य की जो संस्कृति थी उसको जो है सो आपको देख लेना है, क्योंकि 2017 में ये काफी चर्चा में था, है ना। तो शेरशाह को देखना है आपको। फिर हम लोग पाते हैं कि शिवाजी को देखना है, और विजयनगर साम्राज्य की संस्कृति को जो है सो आपको बढ़िया से देख लेना है ना। इसके अतिरिक्त फिर हम लोग देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक चर्चा में रहा, और फिरोज शाह तुगलक जो है सो चर्चा में रहा, तो इसको जो है सो आपको देख लेना है ना। फिर अकबर का जो शासन काल था, तो अकबर के शासन काल में अकबर के द्वारा किए गए जो सुधार थे, है ना, उसके वर्ष को बढ़िया से जो है सो देख लेना है ना। जैसे जजिया कब समाप्त किया, तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया आदि, है ना। औरंगजेब को और उसके शासन काल की घटनाओं को जो है सो आपको बढ़िया से देख लेना है ना। और फिर शाहजहां के काल को जो है सो आपको बढ़िया से देख लेना है। ओवरऑल देखा जाए तो पूरे मध्यकालीन भारत में आपको संस्कृति पर जो है सो ज्यादा बल देना है ना, चाहे वो सल्तनत कालीन संस्कृति हो या फिर मुगल कालीन संस्कृति हो, ठीक है। फिर मोहम्मद जो गजनवी था, तो गजनवी के आक्रमणों को भी जो है सो हम लोगों को देखना है, खास करके 1021 ईस्वी की घटनाओं को जो है सो आपको मुख्य रूप से देख लेना है, गजनवी से जुड़ा हुआ जो मामला था, ठीक है। मतलब मध्यकाल में संस्कृति पर आपको काम करना है, और जो जो टॉपिक हम बताएं, जिन जिन राजाओं के बारे में बताएं, वो पिछले 5 वर्षों में कहीं न कहीं जो है सो चर्चा में थे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर हम लोग पाते हैं कि सामान्य मीडिया हो, ठीक है। अब अगर हम लोग प्राचीन भारत की अगर हम लोग बात करें, तो प्राचीन भारत में हम लोग पाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का 2 स्थल हाल के दिनों में चर्चा में था, एक राखी गढ़ी और दूसरा धौलावीरा। तो राखी गढ़ी से क्या क्या चीजें हम लोगों को प्राप्त हुई हैं, धौलावीरा से हम लोगों को क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं, उसको आपको देख लेना है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को लेकर के कुछ नए सिद्धांत हाल के दिनों में आए हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को भी जो है सो आपको बढ़िया से देख लेना है। इसके अतिरिक्त हम लोग देखते हैं कि आर्यों का जो भारत आगमन हुआ, है ना, और आर्य संस्कृति के जो तत्व थे ये भी हाल में चर्चा में थे। तो आर्य संस्कृति के तत्वों को, आर्यों के भारत आगमन के संबंध में जो अवधारणा है उसको आपको बढ़िया से देख लेना है, और दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति का प्रसार कैसे हुआ, इन सब को जो है सो आपको बढ़िया से देखना है ना। पढ़ना सब है, लेकिन इन पर थोड़ा विशेष रूप से जो है सो आपको फोकस करना है। फिर हम लोग पाते हैं कि गौतम बुद्ध चर्चा में रहे, है ना। बौद्ध धर्म का जो प्रसार हुआ, चाहे वो चाइना हो या दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्र हो, तो बौद्ध धर्म उन इलाकों में कैसे फैला, किन किन बौद्ध भिक्षुओं के माध्यम से फैला, ये आपको जो है सो थोड़ा सा बढ़िया से देखना है। और कनिष्क की इसमें क्या भूमिका रही, महायान बौद्ध धर्म के उदय और विकास में कनिष्क की भूमिका को भी आपको देखना है, क्योंकि कनिष्क भी हाल में चर्चा में रहे थे, ठीक है। अब मौर्य काल की अगर हम लोग बात करें, तो मौर्य काल में हम लोग को अशोक और उससे जुड़ी हुई गतिविधियों को जो है सो आपको देखना है, खास करके अशोक का धम्म और अशोक के शिलालेख को बढ़िया से आपको देखना है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को देखना है, क्योंकि अर्थशास्त्र में वर्णित कुछ ऐसी बातें हैं जो हाल फिलहाल के दिनों में, है ना, इंडियन पॉलिटिक्स में जो है सो काफी चर्चा में रही है ना, तो इसको भी आपको देखना है ना।
फिर गुप्त काल में अगर हम लोग देखें तो गुप्त काल की संस्कृति ज्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। चाहे वो गुप्त काल में जो संगीत कला का विकास हुआ या फिर चित्रकला का जो विकास हुआ या स्थापत्य कला का जो विकास हुआ, उस पर आपको विशेष रूप से जो है सो फोकस करना है ना। फिर चोल काल में जो नटराज की मूर्तियों का जो निर्माण होता था, तो नटराज की मूर्तियां आज की तारीख में चर्चा में है, तो चोलकालीन संस्कृति से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो चोलकालीन संस्कृति को आपको देखना है, खास करके मूर्ति कला और स्थापत्य कला को जो है सो आपको देख लेना है। ठीक है, मतलब पढ़ना इतिहास में सब कुछ है, लेकिन जिन चीजों की चर्चा अभी हम लोग किए वो पिछले 5 वर्षों में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में चर्चा में थी, तो इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। इसलिए ये टॉपिक आप खास करके जो है सो देख करके जाएंगे। तो भारत के इतिहास के अंतर्गत, है ना, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में हम लोगों को इन चीजों पर विशेष फोकस करना है, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर अगर 19वीं शताब्दी में आधुनिक भारत की अगर हम लोग बात करें, तो 19वीं शताब्दी में जो सामाजिक धार्मिक जो सुधार आंदोलन हुआ था, तो उसमें हम लोग पाते हैं क्या कि आर्य समाज और उसकी भूमिका को भी आपको देख लेना है, क्योंकि आर्य समाज हाल के दिनों में चर्चा में था, है ना। तो आर्य समाज को, चाहे वो दयानंद सरस्वती का मामला हो या आर्य समाज का सिद्धांत हो या आर्य समाज का नियम हो, इन सब चीजों को जो है सो आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। ठीक है, अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग बात करेंगे कि दूसरे सब्जेक्ट में किन किन चीजों को जो है सो देखना है हम लोगों को। मुख्य रूप से पढ़ना सब है, लेकिन मुख्य रूप से क्या क्या चीज देख कर ही जाना है हम लोगों को, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले सब्जेक्ट पर जो है सो चर्चा करेंगे। आज इतिहास में जो महत्वपूर्ण था उस पर हमने चर्चा की, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो इस वीडियो को आप निश्चित रूप से जो है सो शेयर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।